हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएन ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट जैसे कि आपने देख लिया है थंबनेल में, मैं पोइट्री के सेकंड पोएम के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कीपिंग, जिसका नाम है। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पोइट्री में से कौन कौन सा सेक्शन आता है पोएम के अंदर से और क्या क्या आता है। जैसे सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट आएगा, उसके बाद सेंट्रल आइडिया और ऑब्जेक्टिव और आपके अलंकार भी आ सकता है कुछ ना कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पोएम का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपकी पोएम की कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इन लाइनों को अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं इसी एक्सट्रैक्ट के इन्हीं लाइनों के बेस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट टू लाइन, यानी कि शुरू की दो लाइनों में पोएट क्या कहता है। तो इसमें आंसर दे दिया जैसे इन फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट से टू काउंट द 12 एंड दे विल ऑल कीप स्टिल। इन दोनों की शुरू की दोनों लाइनों में यानी पोएट ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड। पोएट 1 सेकेंड में क्या चाहता है। फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट नॉट टू मूव देयर आर्म्स सो मच। अपनी भुजाओं को ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता शुरू के दो से। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। पृथ्वी के फेस पर क्या चाहता है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ ही पोएट वांट नॉट बी स्पीक इन एनी लैंग्वेज वंस, यानी कुछ भी बोलना नहीं चाहता, शांत रहने की कोशिश करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। मैंने पहले बता चुका था कि हर पोएम का नाम आपको याद जरूर होना चाहिए और उसके पोएट का नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। तो जैसे इन्होंने पूछ लिया कि इस जो लाइनें ली गई हैं इसकी पोएम का नाम क्या है, कौन सी पोएम से ली गई है और इसके पोएट का क्या नाम है, किसने इसको लिखा। तो आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्विट, यानी कीपिंग क्विट पोएम का नाम है, और द नेम ऑफ पोएट इज पाब्लो नेरुदा। तो पाब्लो नेरुदा इस पोएट के राइटर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया एक आना ही आना है हर हाल में, और एक एक्सट्रैक्ट जरूर आना ही आना है हर हाल में, आपका आना है बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट है जैसे कि द पोएम कीपिंग क्विट बाय पाब्लो नेरुदा कन्वेज the message that pupils should stop their busy and violent activities for a moment and spend some time in silence and self-reflection। कीपिंग क्विट कविता में पहले नेरुदा मानव जीवन में शांति, आत्मिक चिंतन और एकता का संदेश देता है। कवि चाहता है कि लोग कुछ क्षणों के लिए अपने व्यस्त और हिंसक कार्यों को रोककर मौन धारण को इस मौन के माध्यम से विषय को बेहतर ढंग से समझ सके। यानी कि द पोएट बिलीव दैट द साइलेंस एंड कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर विश बेटर, promote peace and bring harmony among human beings and nature. He does not advocate total inactivity but encourage thoughtful introspection to make life more meaningful। स्वयं को बेहतर ढंग से समझ सके, अपनी संघर्ष का होंगे और मानव तथा प्रकृति के बीच समय संजग स्थापित होंगे। कभी पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं करता, बल्कि आत्ममंथन और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सेंट्रल आइडिया के एक्सट्रैक्ट के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसमें दे दिए हैं, जैसे कि मैं नीड टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। इसके 4 ऑप्शन है मून, स्टार्स, अर्थ, सन। तो आंसर है अर्थ। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्ड्स दैट आर फॉट हैव नो। इसके भी 4 ऑप्शन है, सोल्डर्स, वेपन्स, फाइटर प्लान्स, सर्वाइवर्स, एंड इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्वाइवर्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है कोल्ड सी इज ए पोएटिक डिवाइस। इसका प्रोफेशनिफिकेशन, ट्रांसफर, एपिथेट, मेटाफर, ऑल इंट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर, एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स रेफर्स टू। क्वेश्चन है नो नॉइज, नो हरी टू गो टू द ऑफिस। सी नो ट्रेवलिंग, नो होल्डिंग। आंसर है नो नॉइज। द पोएट वांट द एंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप टॉकिंग, कीप रनिंग, कीप लैंगिंग, कीप स्टिल। आंसर है कीप स्टिल। एंड 6 है द पोएट एडवोकेट द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी ए मेंटेन, बी डिस्ट्रॉयड, एंड सी है टेम्परेली इग्नोर्ड। आंसर हो गया मेंटेन। क्वेश्चन है 7 व्हाट डज मैन थ्रेट हिमसेल्फ विद दैट वर्ड, रॉबरी, सुसाइड। आंसर हो गया दैट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया वेयर वुड दे बी वॉकिंग। तो आंसर है इन द पार्क, अलोंग द रिवर, इन द सैड, ऑन द रोड। आंसर हो गया इन द सैड। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म सी हॉर्स, व्हेल्स, मरेन्स, ट्रेडिस। आंसर हो गया वेल्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया एक्सोटिक। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी अच्छे से नोट कर लेना और कमेंट में अपना नाम टाइप जरूर कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वॉचिंग दिस वीडियो।